आपसे मैं पूछूं कि दिशाएं कितनी होती हैं तो आप बेहिचक कह देंगे 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन पलट के मैं ये कह दूंगा कि ना, ये गलत है, दिशाएं तो 10 होती हैं। ना ना, ये भी नहीं, ये भी गलत है, दिशाएं तो 16 होती हैं। खैर, ये होता रहेगा, आज के वीडियो में इस पे भी चर्चा कर लिया जाएगा। लेकिन मूल बात पे आते हैं जो थंबनेल पे आप देख करके यहां तक आए हुए हैं। पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण के जो 4 नाम है, तो पूरब को पूरब ही क्यों कहा गया? कुछ और भी कह सकते थे। पश्चिम को पश्चिम ही क्यों नाम पड़ा? कोई और भी नाम हो सकता था। अच्छा, पूरब और पश्चिम तो आसान है, अभी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। पूरब और पश्चिम तो आसान है। उत्तर का नाम उत्तर क्यों पड़ा, दक्षिण का नाम दक्षिण ही क्यों पड़ा, यह हमारे भौगोलिक बनावट पे डिपेंड करता है। खैर, आइए इस वीडियो में चारों शब्दों का विश्लेषण करूंगा। ये शब्द कहां से आए, क्यों आए, और ये जानने के लिए आपको एक बात दिमाग में रखनी होगी कि ये भारतीय मूल के शब्द हैं। इसका जन्म भारत की धरती से होता है, तो भारत की भौगोलिक बनावट को भी आपको दिमाग में रखना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले वाले शब्द पे। पहला वाला शब्द क्या था? पूर्व, या इसे कहा जाता है प्राची। 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पूर्व और प्राची। सबसे पहले पूर्व को कहते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब पहले, सामने। मतलब यह है, आज के डेट में तो कैलेंडर हमें पता है, कल 1 तारीख था, 2 तारीख है, फिर कल 3 तारीख हो जाएगा, 4 तारीख हो, सब कुछ। जिस जमाने में कैलेंडर और डेट तारीख कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो सीधी सी बात है, रात हुई, जिंदगी का एक अंत हुआ, नया सवेरा होगा, नई जिंदगी होगी, सूर्य देवता हमारी जिंदगी में नई रोशनी बन करके आ जाएंगे। जब ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो जब नई जिंदगी की शुरुआत हुई और सूर्य देवता जिधर दिखाई दिए, सामने जहां कहीं भी हमारी जिंदगी की एक किरण दिखाई दी, उस दिशा को हमने कह दिया पूर्व, यानी कि सबसे पहले। तो सबसे पहले सूर्य जिधर दिखा उसे कह दिया पूर्व। ये आसान था। पश्चिम भी आसान होगा, अभी देखिएगा। प्राची को देख लिया जाए। प्राची का मतलब क्या होता है? प्राची, इसका मतलब होता है जो सबसे पहले है। प्राची का अर्थ ही होता है पहले है जो, और इसका एक और नाम होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब सबसे पहले। बात सीधी सी बात है। अब इसमें प्राचीन शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और अंच धातु लगा हुआ है। इसका पूरा का पूरा अर्थ होता है आगे की ओर या सामने। बात घूम फिर के वही है, ठीक है। अब इसे प्राची कहा गया। लेकिन प्रतीची की बात कर ले, पश्चिम की बात कर ले जाए। पश्चिम शब्द पश्च धातु से बना हुआ है, और पश्च का अर्थ होता है बाद। पश्च का अर्थ होता है बाद। अगर पूर्व, सीधी सी बात है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? पश्च, यानी कि बाद हो जाएगा, पहले और बाद में। तो पहले वाले को कहा गया पूर्व और बाद वाले को कहा गया पश्चिम। ये बात तो आसानी से समझ में आ गई होगी। जब प्रतीची को देख लिया जाए, अगर प्राची का अर्थ था सामने, तो प्रतीची का अर्थ विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? प्राची का अर्थ सामने। अब सूर्योदय जिधर भी हुआ, सूर्य देवता जिधर भी जिंदगी की पहली किरण लेकर के आए, वो मेरी जिंदगी का नया इंसान था, तो वो सामने हुआ, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया प्रतीची। पीछे की, इसका एक और होता है पीछे की ओर। अब इसमें क्या लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। किसमें? अंश धातु में लगा हुआ है। कुल मिला के बात वही हुई कि पूर्व का अर्थ होता है सामने और पश्चिम का अर्थ होता है बाद में। प्राची का अर्थ होता है सामने, प्रतीची का अर्थ होता है विपरीत। लेकिन उत्तर का नाम उत्तर ही क्यों पड़ा, और उत्तर को उदीची क्यों कहा जाता है? अब ध्यान से समझिएगा। यहां पर उत्तर का मतलब होता है ऊपर उठने वाला। उत्तर का ऊपर उठने वाला। अब यहां ऊपर उठने वाले या ऊपर का यहां कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग जनरली बचपन में थे ना, तो सिखाया जाता था स्कूल में कि पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, और बायां हाथ जिधर हो उसे उत्तर कह देना, दाहिना हाथ जिधर हो उसे दक्षिण कह देना, अब पीठ जिधर हो उसे पश्चिम कह देना, और सूर्योदय जिधर निकलता उधर चेहरा हमारा होगा पूर्व। ये बचपन में सिखाया जाता था। तो बायां हाथ जिधर है उसे, इसे वाम भी कहा गया। वाम, इसे वाम भी कहा जाता है, इसीलिए वाम का मतलब होता है बायां, और दक्षिण वाले को दायां कहा जाता है। वो तो समझ में बात आ रही है, लेकिन उत्तर ही नाम क्यों पड़ा? ऊपर की ओर। उदीची का भी अर्थ वही होता है, देखिएगा, ऊपर की ओर जाने वाली। अब यहां ऊपर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? तो जब ध्यान से सुनिएगा, इन शब्दों का जन्म भारत की भूमि से हो रहा है, और भारत की भूमि का जो बनावट है ना, भारत की भूमि की बनावट, अब याद रखिएगा, उत्तर की तरफ हिमालय है और दक्षिण की तरफ महासागर है। तो हिमालय यानी कि ऊपरी हिस्सा, और महासागर यानी कि निचला हिस्सा। तो जब भारत की भूमि से बैठ करके हम अपने भौगोलिक बनावट का दर्शन कर रहे होते हैं,
उत्तर हमको ऊपरी भाग दिखाई देता है और दक्षिण वाला हिस्सा हमको निचला हिस्सा दिखाई देता है। तो ऊपरी हिस्से को ही उत्तर कहा जाता है, इसीलिए उस वाले हिस्से, उस वाले दिशा का नाम क्या पड़ा? उत्तर पड़ा। अब उदीची का जरा शाब्दिक अर्थ देख लीजिएगा, ऊपर की ओर जाने वाली। उत का अर्थ ही होता है ऊपर, उत का अर्थ ही क्या होता है? ऊपर। अब ऊपर का मतलब क्या है? हिमालय पर्वत या ध्रुव तारा, जिधर भी उत्तर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ऊर्ध्व या ऊपर वाली दिशा कह दिए। आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तर यानी कि उन्नत की दिशा को कहते हैं, यानी ज्ञान की दिशा को कहते हैं, ऊपर वाली दिशा को कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो उत्तर का अर्थ होता है ऊपर की ओर, और ऊपर का नाम क्यों पड़ा ऊपर? इसलिए मैंने बता दिया ना कि हिमालय की बनावट की वजह से। अब इसके बाद आता है दक्षिण। दक्षिण का अर्थ होता है दाहिना, इसे हम लोग दाया भी कहते हैं। अवाची क्यों कहते हैं? अब इसके नाम के पीछे देखिएगा, नीचे की ओर जाने वाली। अभी मैंने बताया ना कि भौगोलिक बनावट जब आप नजर में रखेंगे तो आपको बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी इसका नाम क्यों पड़ा। अवा का अर्थ ही होता है नीचे, अवा का अर्थ ही क्या होता है? नीचे। अब उदीची, उत का मतलब होता है ऊपर और अवा का अर्थ होता है नीचे, यानी कि अवाची का अर्थ होता है नीचे की दिशा। तो ऊपर की दिशा यानी हिमालय की तरफ उत्तर हो गया, और नीचे की दिशा यानी कि दक्षिण हो गया। इस तरीके से दक्षिण को तल वाली दिशा भी कहा जाता है। अब जरा आ जाइए, मैं जब जो कह रहा था ना कि 4 दिशाएं नहीं होती हैं, दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। ऋग्वेद में और पुराणों में 10 दिशाओं का उल्लेख किया गया। अब 10 दिशाएं कौन सी हैं? ये आपको पूरब दिखाई दे रहा है, ये आपको उत्तर दिखाई दे रहा है, पश्चिम दिखाई दे रहा है और दक्षिण दिखाई दे रहा है। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा, पूरब और उत्तर के बीच वाले कोण को, दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। ठीक। अब ईशान के बिल्कुल विपरीत वाली दिशा को, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। क्या? नैऋत्य कहा जाता है, नैऋत्य कहा जाता है। ठीक। लेकिन पश्चिम और उत्तर के बीच वाली जो दिशा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वायव्य। क्या कहा जाता है? वायव्य कहा जाता है। और वायव्य के बिल्कुल विपरीत दिशा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? आग्नेय कहा जाता है। आग्नेय कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आग्नेय कहा जाता है। ठीक। ये तो समझ में आता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। आप कहेंगे अभी तो सिर्फ 8 हुआ। हाँ, बात सही, 8 हुआ। अब इसके अलावा ऋग्वेद में 2 और दिशाओं का उल्लेख किया गया है, ऊपर और नीचे। ऊपर को ऊर्ध्व कहा जाता है और नीचे को अधः कहा जाता है। अधः कहा जाता है, अधः, इसे अधो भी कहा जाता है। तो कुल मिला के 8 दिशाएं ये हो गई, और ऊपर की दिशा यानी कि ऊर्ध्व और नीचे की दिशा यानी कि अधः दिशा हो गई। ये वेदों में, पुराणों में सिर्फ इन्हीं 10 दिशाओं का उल्लेख किया गया। इन्हीं 10 दिशाओं के आधार पर 10 जो है दिक्पाल का भी उल्लेख हमें मिलता है। यानी कि देख लीजिएगा, पूर्व दिशा में दिक्पाल जो है वो कौन है? इंद्र है, इंद्रदेव है। फिर उसके बाद आग्नेय दिशा यानी कि दक्षिण और पूर्व की दिशा में अग्निदेव को माना गया है। दक्षिण दिशा में यमदेव को माना गया है। नैऋत्य यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशाओं में नैऋत्य नैऋत्य देव को माना गया है। पश्चिम दिशा में वरुण देव को माना गया है। वायव्य और उत्तर पश्चिम दिशा में वायुदेव को माना गया है। उत्तर में कुबेर और ईशान या उत्तर पूर्व की बात करें तो ईशान देव को माना गया है। ऊर्ध्व या ऊपर की तरफ को स्वयं ब्रह्मा को माना गया है, और अधः यानी अधो यानी कि नीचे को अनंत यानी कि शेषनाग यानी कि विष्णु जी को इसका दिक्पाल माना गया है। अब इनके अलग अलग ये काम है, सबके अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। कोई वर्षा का है, कोई न्याय का है, मृत्यु का है, जल का है, महासागर का है, सबके अलग अलग काम है। लेकिन अब इसके अलावा जरा ध्यान से समझिएगा यहां बात, आज के डेट में आधुनिक वास्तुशास्त्र के हिसाब से इन 10 दिशाओं की जगह पर 16 दिशाओं का प्रयोग किया जाता है। अब 16 दिशाएं कैसे? तो 16 दिशाओं का मतलब यह है, देखिएगा ध्यान से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो समझ में आ रहा है, और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब उत्तर और ईशान के बीच में एक और दिशा यहां पे निकल के कोण आ गया। ये क्या है? उत्तर और उत्तर पूर्व।
अब उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में यहां पर एक और निकल के आ गया, इसे हम लोग कहते हैं पूर्व उत्तर पूर्व। इसी तरीके से आग्नेय और पूर्व के बीच में एक दिशा यहां होगी, दक्षिण और आग्नेय के बीच में एक दिशा यहां होगी, दक्षिण और नैऋत्य के बीच में एक दिशा यहां होगी, और पश्चिम और नैऋत्य के बीच में एक दिशा यहां होगी, वायव्य और पश्चिम के बीच में एक दिशा यहां होगी, और वायव्य और उत्तर के बीच में एक दिशा यहां होगी। इसका कोई नाम नहीं है, ये आधुनिक ये नाम है सब, ये आधुनिक वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसके नामकरण किए गए हैं, और कोई इसका नाम नहीं। जिस तरह से क्या है, वायव्य ईशान आग्नेय नैऋत्य नाम था, इस तरह से इसका कोई नाम नहीं है। इसको बस ऐसे कह दिया जाता है कि उत्तर पूर्व उत्तर, इसे क्या कहा, उत्तर पूर्व उत्तर कह दिया गया, पूर्व उत्तर दक्षिण कह, इस तरीके से इसके कोण के आधार पर इसके नामकरण करते हैं। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से अगर सही बात यह है तो वेद के आधार पर या पुराण के आधार पर बात करेंगे तो 10 दिशाएं ही होती हैं। वो 10 दिशाओं के नाम मैंने बता दिया। 10 दिशाओं के एक एक दिक्पाल हैं, उनके कार्य अलग अलग हैं। और इसके अलावा जो मूल मेरा टॉपिक था कि दिशाओं के नाम कैसे पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी ही क्यों पड़े, ठीक है। कल मैं वीडियो लेकर के आऊंगा इसी तरीके से। कल के वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही नाम क्यों पड़े, उसके शब्द कि जन्म की कहानी क्या है, उस शब्द का रियल शाब्दिक अर्थ क्या है, नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट की जगह पर कुछ और भी हो सकता है क्या।